हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मोड का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। मोड यानी कि बहुलक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स की आरबीडी बुक से हम सवाल करने वाले हैं, लेकिन पहले इस टॉपिक को समझेंगे कि मोड को, कि क्या इसके फार्मूले हैं, क्या इसमें कुछ है, और करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो बेटा, मोड क्या होता है? मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। मोड को बेटा जेड से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसका नाम होता है बहुलक। ठीक है, जैसा कि हिंदी के नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मोड क्या होता है, डाटा में जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिपीट हो वो मोड है। ठीक है, जो चीज़ डाटा में सबसे ज़्यादा रिपीट हो वो मोड है। तो अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले की, तीन तरह की सीरीज होती है। इंडिविजुअल की बात करें सबसे पहले, तो इंडिविजुअल सीरीज में इसका फार्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज में जो इसका फार्मूला होता है ना बेटा, वो ये होता है। ये होता है इसका इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला। इसका मीनिंग क्या हुआ? आंखों से देखकर आपको बताना होता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो आंसर है। तो इसमें क्या करोगे, पहले अरेंज कर लोगे डाटा को अरेंज करना होता है इसमें भी। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या किसी में भी। ठीक है, अरेंज द डाटा फर्स्ट। जैसे मीडियन में होता है ना, पहले अरेंज करते हैं, ऐसे इसमें भी अरेंज कर लेंगे। द नंबर which is repeated maximum times is the answer। आंखों से बस आपको देख के बताना होता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मान लो एक टेस्ट हुआ 5 नंबर का। कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ? एक सवाल दिया मैंने अभी, 5 नंबर का सवाल दिया, और आप लोग क्लास में 15-20 बच्चे बैठे हुए हो, तो मैंने सबके मार्क्स पूछे कि मार्क्स बताओ क्या आए हैं। ठीक है, किसी से पूछा, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 3, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 1, किसी ने 4, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 2, फिर 4, फिर 3 और 2, 2, 1, 0, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बच्चों का टेस्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, डाटा को अरेंज करोगे। ठीक है, वैसे बिना अरेंज के भी कर सकते हैं इस सवाल को, लेकिन अरेंज कर लो तो बेहतर होता है। ठीक है, बिना अरेंज के भी किया तो जा सकता है, लेकिन बेहतर ऐसे होता है। सबसे पहले 0 कितनी बार है? एक बार। फिर 1 1 है ना, फिर 2 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 1 2 3, आ रहा है समझ? 4 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4, कट गए सारे। अब जरा देखो, अच्छा 2 भी 5 बार जा रहा है क्या इसमें? चलो 2 भी 5 बार जा रहा है, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको 3 बना देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो गया। आई बात समझ में? चलो अब देखो बेटा, 0 कितनी बार है? 1 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 4 3 कितनी बार है? 4 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 4। कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? 4। तो आंसर 5 नहीं है, 5 बार रिपीट हो रहा है। आंसर क्या है? आंसर x में होता है, यानी x क्या है हमारा? 4। तो हमारा क्या आंसर हो गया? 4 हो गया। आया इंडिविजुअल सीरीज समझ में सभी को? चलो जरा बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। अगला टॉपिक डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी जो फार्मूला होगा वो क्या होगा बेटा?
ये फिर से मोड का फार्मूला क्या होगा, द नंबर विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नहीं क्या, विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द आंसर। यानी कि अगर मैं इस डाटा को एक बार डिस्क्रीट सीरीज में अरेंज करूं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो बच्चों के मार्क्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 हैं और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो 1, 2, 4, ठीक है, 4, 5, 4 है, हाँ या ना, यही है। तो द नंबर विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो आंसर क्या होगा 4, यानी कि वो नंबर जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 5 है, ये किस नंबर की है, 4 की, तो 4 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला टॉपिक कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर यहां पे आप लोगों को क्या करना होता है, स्टेप 1 देखना होता है, ठीक है। और स्टेप 2 में एक फार्मूला लगाना होता है, Z इक्वल्स टू L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। अब इस यहां पे डेल्टा 1 का मतलब क्या है, डेल्टा 1 का मतलब है F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 का मतलब क्या है, F1 माइनस F2, ठीक है। ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक सीरीज डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ क्लास इंटरवल ले लेते हैं, कोई क्लास इंटरवल ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये बच्चों के मार्क्स थे। यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, कितनी कितनी, 1, 2, 4, 4, 0 से, अच्छा 0 से 10 भी, चलो 50 से 60 भी ले लेते हैं एक बार, ठीक है। 1, 2, 4, 4, 5, 4 ऐसे ले लेते हैं सवाल, ठीक है। अब पहले तो आंखों से ये ढूंढो कि हाईएस्ट आंसर कहाँ पे होगा, यहां पे होगा, यानी कि इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे F0 और इसको क्या बोलेंगे F2, ठीक है। जिसके सामने आंसर है वो F1 है, उससे ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2। आई बात समझ में, और ये L हो गया, ये I हो गया, आ रही है बात समझ में। चलो तो अगर मोड इसका निकालोगे तो आंसर क्या होएगा बेटा, मोड कैसे निकलेगा, L यानी कि 40 प्लस इंटरवल बाद में डेल्टा 1 का मतलब होता है 5 माइनस 4, ठीक है। यहां लिख देता हूं 5 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4, ये कौन सा 4 है, F0 वाला, और ये कौन सा 4 है, F2 वाला। यानी इसमें से ऊपर वाली माइनस करो एक बार नीचे वाली माइनस करो, समझ रहे हो, एक बार इसमें से ऊपर वाली माइनस करो, एक बार इसमें से नीचे वाली माइनस करो, इनटू इंटरवल कितना है 10, तो 40 प्लस 10 अपॉन 1 और 1 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 45। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर है। तो ये हमारा मोड का टॉपिक होता है, लेकिन मोड में एक और छोटा सा फार्मूला होता है, स्पेशल फार्मूला। पहले तो इसकी फोटो नहीं, पहले एक काम करते हैं, यहां पे एक और लिख देता हूं, व्हेन स्टार फार्मूला, इफ मीन एंड मीडियन आर ऑलरेडी नोन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो पेपर में सवाल आएगा ऑलरेडी नोन, वो 20 मार्क्स का सवाल आएगा, उसमें एक ही डाटा देख के तीनों चीजें पूछ ली जाएंगी, मीन मीडियन मोड। तो वहां पे मीन और मीडियन तो आप सॉल्व करोगे। मोड के लिए आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। मोड का फार्मूला ये लगाना है, Z इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन। ये एक बहुत ही स्पेशल फार्मूला है और इससे आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेट आता है। कैसा आता है,
अप्रोक्सीमेट, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला बहुत काम आता है जब आप कभी कोई बाद में गवर्नमेंट एग्जाम या कोई दूसरी चीजें देते हो, वहां पे ये चीजें फार्मूले छोटा सा काम आता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का बच्चों को मोड वही याद रहता है, जबकि मोड का जो स्पेशल फार्मूला है वो ये होता है जब मीन और मीडियन पता हो। इसको बोलते हैं मीन मीडियन मोड की रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? मीन मीडियन मोड की रिलेशनशिप। 3 मीन माइनस 2 मीडियन कर दोगे तो क्या निकलेगा? मोड। ये अप्रॉक्स आंसर तो नहीं, ये एक्यूरेट आंसर तो नहीं है, लेकिन इस आंसर को अप्रॉक्स आंसर बोला जाता है और ये वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक इसमें और है। लेकिन अगर पेपर में 20 मार्क्स का मोड का अकेले का सवाल आए, अकेला 20 मार्क्स का किस चीज का सवाल है? मोड का, तो ऑब्वियसली वो इतना छोटा नहीं हो सकता अगर उसको मोड ही पूछना है 20 मार्क्स में। तो फिर वो क्या करेगा? आप लोगों को एक टेबल बनानी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर जिसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? एनालिसिस टेबल के नाम से जानते हैं, आपने देखा होगा। अब मैं आप लोगों को वो टेबल सिखाने जा रहा हूं। वो टेबल डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में बनाई जा सकती है, इंडिविजुअल में नहीं बनती, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। जहां फ्रीक्वेंसी होगी वहीं पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी, ठीक है। तो वो टेबल एक दूसरा पार्ट होता है। यहीं पे करा दूं या कैसे कराऊं? इस पे तो नहीं, यहीं करा देता हूं, आ जाओ करें। देखो बेटा, आप लोगों को क्या करना है, ये जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों में से किसी पे भी लग सकता है ये टॉपिक। बोलो किस पे लगा के दिखाऊं? डिस्क्रीट पे, कॉन्टिन्यूस, किसी पे भी लगा लो। बोलो किस पे लगाऊं? यहां पे अब मैं टॉपिक सिखा रहा हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। एनालिसिस टेबल भी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो पहले एक बार फिर से हम सवाल बना लेते हैं अपना। सवाल कौन सा लूं, ये वाला या वो वाला? डिस्क्रीट ले लूं, तो यहां पे ले लेता हूं x 0 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी क्या ले लूं बेटा? 1 2 4 4 5 4, ये ले लूं। ये होता है हमारा सवाल, यानी ये तो क्या था? सवाल। अब हम आंसर में क्या निकालते हैं, सुनना। हम पहला कॉलम बनाते हैं और पहले कॉलम में क्या करते हैं वो मैं कहीं साइड में लिख देता हूं, ठीक है। पहला कॉलम ये सीधा यहीं पे लिख देता हूं ना, ऐड फर्स्ट टू, ऐड टू, ठीक है। ये पहला कॉलम बनेगा जिसका नाम क्या होगा? ऐड टू। ऐड टू का मतलब ये फर्स्ट कॉलम है हमारा, ठीक है। दो को जोड़ते हुए चलो, दो को जोड़ते हुए चलो, 1 और 2 इनके बीच में लिखो, 4 और 4, 5 और 4। आई बात समझ में? अब ऐड लीव 1, लीव फर्स्ट, ऐड 2, ठीक है। लीव फर्स्ट, ऐड 2, ये हमारा नेक्स्ट कॉलम है बेटा, सेकंड कॉलम, ठीक है। अब क्या करना है, इस पहले को छोड़ दो, कुछ मत करो, इसके बाद के 2 जोड़ो, 2 और 4 इनके सामने बीच में लिख रहा हूं, ठीक है। फिर 4 और 5, अब ये अकेला रह गया, अकेले का टोटल होगा नहीं क्योंकि 2 को जोड़ना है, छोड़ दो, अकेला रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा? थर्ड कॉलम, लीव 2 नहीं, लीव 2। चलो एक बार मान लो पेपर में भी यही याद आ रहा है, लीव 2। लीव 2 का मतलब अगर मैं ये 2 छोड़ूंगा फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो 4 और 4 8 पहले लिख चुका हूं, तो अब लीव 2 वाला नहीं है। अब क्या है? ऐड 3। क्या कॉलम आएगा अब? ऐड 3। थर्ड में क्या होना है? थर्ड वाले में क्या होना है बेटा? ऐड 3। 1 और 2 3 और 4 7, मिडिल में लिखूंगा, यानी कि 2 के सामने लगभग, समझ रहे हो? फिर 4 और 5 9 और 4 13, हाँ या ना? क्लियर है? अब क्या होगा फोर्थ कॉलम? बोलो अब क्या होना चाहिए? लीव 1, लीव फर्स्ट, ऐड 3, ठीक है। चलो बताओ क्या करूं? पहला छोड़ दो सर, यानी कि 2 और 4 6 और 4 10, मिडिल में लिखूंगा इनके सामने, ठीक है। सर अब ये तो 2 ही बचे, 2 बचे तो नहीं जोड़ूंगा, जोड़ना तो 3 को था, ठीक है। अब क्या करेंगे? लास्ट कॉलम, 5वां कॉलम, बिल्कुल सही, 4 को नहीं पागल, लीव सेकेंड, ऐड 3, लीव फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड 3, ठीक है। 1 और 2 को छोड़ दो, अब जोड़ो, 4 और 4 9 और 5 14, 4 4 8 और 5 13, और ये अकेला 4 बच गया, ये जुड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या किया मैंने? ठीक है, श्योर हो? चलो ठीक है, सीखा होगा ना 11th में ये तो। हाँ, अब इसके बाद लोग अलग से बनवाते हैं एनालिसिस टेबल, मैं कहता हूं आप यहीं पे बनाओ। कहां पे बनाओ?
यहीं पे एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आपको हर जितने भी आपने 5 कॉलम बनाए हैं उनमें जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही हो, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू हो, उसको पहले तो हाईलाइट कर दो। मैं रेड मार्क से हाईलाइट कर रहा हूं। 3, 8, 9 सबसे ज्यादा कौन सा है? 6 और 9, 7 और 13, 10 तो अकेला ही है और 13 भी अकेला ही है। हमने अगला स्टेप क्या किया? क्या तुम्हें पता है मीन मीडियन भी सेम था 11th वाला ही। ठीक है, अब आपने क्या किया, हाईलाइट कर लिया सबसे बड़े वालों को। स्टेप याद हो रहे हैं? बोर्ड पे लिखूं अलग से, स्टेप याद हो रहे हैं? अब आपने सबसे बड़े को हाईलाइट कर लिया। अब आपको क्या करना है एनालिसिस में, ये 9 जिसका टोटल है उनके सामने सिंगल लाइन ऐसे बार लाइन खींचनी है आपको। ठीक है सर, 9 जो था वो 5 का और 4 का टोटल था। ठीक है, तो मैं 5 के सामने, हो सकता है मेरा थोड़ा तिरछा हो जाए, 5 के सामने एक लाइन खींच रहा हूं और 4 के सामने भी एक, ये 5 और इस 4 का टोटल है ये, है ना, 5 और 4। तो एक काम करते हैं, डाटा को थोड़े वैल्यू चेंज कर देते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये लिख देते हैं ताकि अब कंफ्यूजन ना हो आपको, है ना। 5 और 4 9, यानी 5 के सामने एक लाइन और 4 के सामने एक लाइन, फ्रीक्वेंसी के सामने डाल रहा हूं अभी तो मैं लाइन। फिर ये वाला 9, सर ये 9 भी टोटल 4 और 5 का है, लेकिन कौन से 4 और 5 का? इन दोनों का। तो इस वाले 4 के सामने एक लाइन और इस वाले 5 के सामने एक और लाइन। फिर सर ये 13 जो है ये 3 चीजों का टोटल है, 4, 5 और 4 का। तो सर तीनों के सामने एक एक लाइन खींच देंगे। डन। सर ये जो 10 है ना, ये 2, 4, 4 का टोटल है, यानी 2, 4, 4 का टोटल है। आ रहा है समझ में? डन। उसके बाद ये जो 13 है, सर ये 13 है 4, 4, 5 का, यानी 4, 4 और 5 का। हाँ या ना? ये तो सवाल अटक गया बीच में, चलो कोई बात नहीं। अब हुआ क्या यहां पे, जरा ध्यान से देखो, ये कितना आ रहा है 1, ये कितना आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है 4, ये कितना आ रहा है 4, ये कितना आ रहा है 2। चलो इस बहाने एक चीज भी सिखाने को मिल गई। जब भी मोड किसे बोलते हैं? जब कोई आइटम सबसे ज्यादा आ रहा हो, जब कोई वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही हो तो उसे मोड बोलते हैं। अब यहां पे ये भी 4 है, ये भी 4 है, जब 2 आंसर एक जैसे आ रहे हो तो उसे बोलते हैं मोड डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं आंसर को? ये लिख के आना होता है पेपर में, अगर ऐसा हो जाए तो क्या लिखोगे? मोड डज नॉट एग्जिस्ट। मोड है ही नहीं सवाल में। मोड का मतलब क्या हुआ? बहुलक, जो सबसे ज्यादा हो, कोई है ही नहीं, दोनों शातिर हैं, दोनों तेज हैं, दोनों बराबर हैं, तो आप कैसे कह दो कि ये तेज है? तो इन दोनों में से कोई भी तेज नहीं है बेटा। ठीक है, तो यानी ये इसका आंसर होगा वो। अगर बाई चांस यहां पे 5 होता, बाई चांस यहां 5 होता, तो आंसर क्या होता? 5 आंसर नहीं होता। आंसर क्या होता? इसके जस्ट सामने ये भी आंसर नहीं होता। आंसर क्या होता? x जो डाटा है वो आंसर होता। आ रही है बात समझ में? पक्का? तो ये हमारा मोड का टॉपिक होता है। अच्छा, बाई चांस यही सवाल क्लास इंटरवल का होता है और यहां लिखा होता 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और यहां लिखा होता 40 से 50, मान लेते हैं एक बार को। तो अब ये आंसर आ गया ये 40 से 50, तो ये जब आंसर आ गया तो फिर से अब यही वाला फार्मूला लगा दो, यही वाला क्या? L प्लस आई, यानी कि L प्लस डेल्टा 1, डेल्टा 1 का मतलब ये F1, ये F0 और ये F2। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। मोड समझ में आया? ठीक है, तो बड़ा वाला टॉपिक कब लगाएंगे हम लोग? जब सवाल में केवल मोड पूछा हो, या फिर मैं एक और चीज बता दूं, मैं आप लोगों को यहीं पे बताना चाह रहा था, रुक गया था। आप कभी भी जब टफ कंपटीशन हो, जब भी आंसर में क्या हो, फ्रीक्वेंसी में टफ कंपटीशन हो, तो आप हमेशा बड़ी वाली टेबल बना के ही आंसर निकालेंगे। यहां पे देखो यही सवाल मैंने दोबारा लिखा है, ये और ये सवाल सेम ही है, फिर भी यहां पे मैंने बोल दिया था कि मोड का आंसर 4 है, और जब मैंने इसी को बड़ी टेबल से बनाया तो पता चला मोड तो है ही नहीं। क्या पता चला? मोड तो है ही नहीं। यानी जब भी सवाल में टफ कंपटीशन हो तो आपको ये टेबल बनानी चाहिए। फ्रीक्वेंसी के बीच में टफ कंपटीशन का मतलब जो वैल्यू आप देख रहे हो उसके नजदीक में भी उसके बराबर या उसके आसपास की वैल्यूज ही हैं। अगर यहां 2 यहां 1 होता तो ये श्योरली यही आंसर आता जो हमारा पहले आ रहा था, लेकिन यहां पे टफ कंपटीशन देख रहे हो, यहां भी 4 है, वहां पे भी 4 है। ठीक है, आसपास ये इर्द गिर्द हैवी लोगों से घिरा हुआ है जो इसके टक्कर में कंपटीशन है, तो आपको हमेशा कैसी टेबल बनानी पड़ेगी? ऐसी, ताकि आपको एक्यूरेट आंसर पता चले। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 मेन आंसर आ जाएगा। उसका आपको रीजन बताता हूं क्या होता है। एक ये आपको कहीं बुक में शायद देखने को नहीं मिले, पता नहीं बुक में मिल जाए तो, बाकी सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। ये मैं जो आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना। जैसे आपका मेन आंसर क्या है यहां पे? 5
5 को एक बार ऐसे बिना टेबल बनाए मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। 5 से एक ऊपर वाला एक नीचे वाला जोड़ लो, 5 और 4 9 और 4 13, समझ रहे हो? 5 से एक पहले वाला एक बाद वाला, कितना आया? अब 4 से एक पहले वाला बाद वाला जोड़ो, इसका टफ कंपटीटर है ना ऊपर वाला भी, इसके ऊपर वाला भी इसका टफ कंपटीटर है, उसके साथ भी ऐसा ही करो। 4 को बीच में रखो, उससे पहले कितना था, उसके बाद कितना था, कितना आया? इसका मतलब इसका आंसर नोट मोड आएगा। यही पता चल गया हमें बैठ के। क्यों? क्योंकि दोनों में, यानी कि मैंने आपको क्या सिखाया अभी वो सुनना, जब टफ कंपटीशन हो तो टेबल बनाने का क्या फायदा आने वाला है वो यहीं पे बैठ के पता चल जाएगा। जो वैल्यू आपको आंसर लग रही है उस आंसर से एक पहले वाली और एक बाद वाली टर्म जोड़ दो, ये 13 आया। और जो इसका टफ कंपटीटर है उस टफ कंपटीटर के साथ भी यही करके देखो, 4 यहां रखो, इससे पहले वाला और इसके बाद वाला जोड़ दो, तो कितना आया? 13। इसका मतलब इसका आंसर यही हमें पता चल गया कि मोड नहीं आने वाला। अरे बस समझ में। तो टफ कंपटीशन और कैसे चेक करते हैं कि टेबल बनानी है नहीं बनानी है, समझ में आया? अगर यहां पे 2 लिखा होता, अगर यहां पे 2 लिखा होता तो मेरा आंसर पक्का 5 ही आता, गारंटी है। आप करके देख लेना चाहे तो सवाल को चेंज करके, पक्का। आप यहां पे 2 लिख के इस पूरी टेबल को सॉल्व करोगे तो आंसर पक्का यही आएगा 14। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक था मोड का। तो आप लोगों को मोड तो आ गया होगा, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके सवाल। आज कॉन्सेप्ट यहीं पे था। जितना भी आपको आया, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, कोई समस्या हो जरूर बताएं, फार्मूलों को याद करें। अगले सवाल में, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।